सीरिया की ईंट से ईंट बजा दी, इराक के मैदानों को कब्रिस्तानों में बदल दिया गया, यमन के पूरे घर तहस नहस हैं, गज्जा की उस सरजमीन पर छोटे छोटे से बच्चों के टुकड़े उड़ा दिए जाते हैं। फिर भी मौलाना स्टेज पर बैठ कर कह रहा हो मेरा दीन गालिब आएगा। लोगों कान खोलकर सुन लो, इससे बुरे हालात भी हो जाए तब भी मैं कहूंगा मेरा दीन गालिब आएगा। इसलिए नहीं कि ये मेरे पेट की बात है, बल्कि कायनात के खालिक की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया और ये होकर रहेगा, बेशक दीन गालिब आएगा। इन हालात में लोग ये कहते हैं जब हर तरफ से हम ही मारे जा रहे हैं, हमारे ही टुकड़े हो रहे हैं, सारे जुल्मों का निशाना हम ही है, पूरी दुनिया ने हमको टारगेट नंबर 1 पर रखा हुआ है। इस दौर में आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं मेरे अजीजों? आपको मैं इसी डर से निकालना चाहता हूं, इसी खौफ से निकालना चाहता हूं। आपको पता है हम नए अंदाज के ये सारे हालात देखने वाली कौम से ताल्लुक नहीं रखते, हम तो उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जहां 14 सदियों से हमारे बड़ों ने हमें करबला की दास्तानें सुनाई। क्या बात है, क्या बात है। हर जमाने में उलमा ने, हमारे माँ बाप ने करबला हमें सुनाया है। करबला सिर्फ मातम करने के लिए नहीं सुनाया जाता, सीना ठोक करके, सीना पीट करके रोने धोने के लिए नहीं सुनाया जाता। करबला हर साल इसीलिए सुनाया जाता है, ऐ उम्मत मुस्लिमा याद रखो, इस्लाम में कभी भी तादाद नहीं देखी जाएगी, जहां अहले हक होंगे अल्लाह की मदद होगी। करबला में अगरचे अहले बैत रसूलुल्लाह के घर के नौजवानों के टुकड़े हो गए थे, लेकिन पूरी दुनिया जानती है जीत उन्हीं की थी, जीत उन्हीं की थी। इसी तरह आज मैं कहता हूं, गज्जा को अगर जालिम जबरूती ताकतें मिलकर के तहस नहस कर डालें, उन 20 लाख मुसलमानों को मार कर खत्म करके सहरा भी बना दें, तब भी हम कहेंगे कि गज्जा के अहले हक ही जीत पाए हुए हैं, फतह उन्हीं की है। इसलिए कि ये हालात गुजर जाएंगे, फिर ऐ कुत्तों थोड़ी देर का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो, मैं बात अब नामों से रिसालत के मुतालिक अर्ज करता हूं। जिसने इस टॉपिक को पकड़ लिया, हुजूर पाक की इज्जत को, और वो अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत को समझ लिया, मेरे अजीजों, सिर्फ फिर वो बुलंदियों का ही सफर करता है, फिर वो उरूज की तरफ है, और उसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखूंगा। जानते हो खुलफाए राशिदीन में सबकी अपनी फजीलतें हैं, लेकिन खलीफा दुव्वम फारूक आजम सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के जलाल का और उनकी अजमत और हैबत का एक अलग अंदाज था। कैसर और किसरा भी थर थर कांपते थे, और वो नंगी पीठ पर पीपल के दरख्त के नीचे सोने वाला गुलाम रसूल, लेकिन पूरी दुनिया ताकत का लोहा मानती थी। वजह क्या है? वो इश्क रसूल से भरा हुआ सीना लेकर चलता था। उमर फारूक के पास सबसे बड़ी चीज क्या थी जानते हो? एक बार आपको जब अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा गया, आपके आंसू निकल आए। लोगों से कहा, ऐ लोगों सुनो, मैं अपनी हैसियत बताता हूं। मेरी हैसियत क्या है? मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती, मेरे बाप से मैं रोज मार खाता था। मैं बकरियों को संभाल नहीं पाता, मेरे बाप मुझे रोज मारते थे। खत्ताब का बेटा वो उमर हूं, लेकिन आज इस दौर में 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा उमर की निगरानी है। मिस्र भी, फिलिस्तीन भी, इराक भी, शाम भी, यमन भी, अरब का यह हिजाज और नज्द का इलाका पूरा एक उमर इब्न खत्ताब की निगरानी में चल रहा था।
जो इस दौर के तकरीबन 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर की बात होती है, तन्हा निगरानी चल रही है। लेकिन उस उमर इब्न खत्ताब ने यह नहीं कहा ये मैंने अपने ताकत के बलबोते तुम पर हुक्मरानी कायम की है, मैं अपने अदल के बलबोते तुम पर इस हुक्मरानी का तख्त बिछाया है। नहीं, लोगों से कहा क्या है लोगों, ये जो आज मुझे हैसियत मिली है इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर हूं, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी निस्बत जब हुजूर से मजबूत करें, दुनिया उसकी ताकत का लोहा मानती है। नामूस रिसालत की हिफाजत पर जो आए हैं मैदान में, अल्लाह करीम ने उनके बाजुओं को ताकत बख्शी है और कुफ्फार और मुशरिकीन के सीनों में उनका रौब डाल देता है। ये तारीख की सच्चाइयां बताती हैं। आपको पता है सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये अजीम खिलाफत का जमाना, उनके मुतालिक जो लिखा गया आज भी मौजूद है। सैकड़ों मील दूर रहने वाले कुफ्फार और मुशरिकीन की फौजें सिर्फ उनके नाम से कांपती थीं, डरती थीं। यही मुंसुर, यही वस्फ में आप कहता हूं कि वो नामों से रिसालत की हिफाजत और इश्क रसूल से भरा हुआ सीना लेकर चलो, ये इस जमाने का नहीं हर जमाने का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है। लोग आज ये कहते हैं, बाज लोग जो मेरे साथ हर जलसे में इन्वेस्टिगेशन करते भी रहते हैं, हर जगह चलते रहते हैं, कई मर्तबा हमारे इलाके में भी आए और वो बार बार हमसे ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप चाहते क्या हिंदुस्तान में, जहां जा रहे हो ये पूरे मजमे को जमा कर रहे हो और जज्बे में और इनको जोश दिलाकर खड़ा कर रहे हो, क्या चाहते हो। उनको शायद ऐसा लगता होगा कि हम कोई बहुत बड़ी ऐसी तंजीम बना रहे हैं जो बम बांध करके कहीं उड़ जाए, उन्हें शायद ऐसा लगता हो, इसीलिए बार बार इस चीज की तलाश में सरगर्दा है। मैं खुल करके बयान करता हूं मेरे अजीजों, खुल करके। अभी हम अपने मुंबई में एक मरकज बना रहे थे तो साहब वहां तक पहुंची बातें, कुछ लोग कहने लगे ये कुछ सुरंग बना रहे हैं जिसमें जिहाद सिखाने वाले हैं। छोटा सा एक नामों से रिसालत के तहफ्फुज की खातिर एक मरकज बनाने की बात की तो ऐसी बातें फैलाए। याद रखो हम सुरंग में नहीं सिखाते, खुले मैदान में सिखाएंगे। और वो भी कोई ऐसी वैसी तरबियत नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। हमारा मिशन क्या है मियां, मैं तो अपने नौजवानों से कहता हूं चाकू छुरी तलवार बंदूक बारूद तो दूर है, तुम ब्लेड लेकर के भी मत चलो, इसलिए कि प्लास्टिक का ब्लेड भी तुम्हारे हाथ में होगा तो कल फ्रंट पेज पे तुम्हारा नाम आतंकवादियों के साथ। ये तो आज का मिजाज है। मैं जिस मिशन की बात कर रहा हूं वो बात इतनी है, छोड़ो ये सारे हथियार, वो हथियार क्यों नहीं अपनाते जो गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे तो लेकर के आए थे। वो सबसे बड़ा हथियार इश्क मुस्तफा की दौलत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कामिला। मैं जानता हूं जब अपना नौजवान इस दौलत से भरपूर और सरशार हो जाए तो इसका चलना फिरना देखकर ही कई कीड़ों को मौत आ जाए, यूं ही मौत आ जाए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, तन्हा आप हुजूर पाक के इश्क में चलते फिरते एक शक्ल तो बन जाओ, कम से कम इसकी बुनियाद तो रखो कि दुनिया तुम्हें पहचानने के लिए तुम्हारा नाम ना पूछे। कभी कंफ्यूजन इतना बढ़ जाता है कि तुम्हारे नाम से नहीं पता चलता तुम कौन से दीन के हो, तो दुनिया फिर तुम्हारे बाप का नाम पूछती है। बाप के नाम पर भी कंफ्यूजन आ जाता है तो दादा का नाम पूछती है, पता नहीं चल रहा कौन से धर्म से ताल्लुक रखता है। इसका नाम राजा है, बाप का नाम बबलू है, दादा का नाम टीनू मीनू है, कहीं से कुछ समझ में नहीं आता। मेरे अजीजों, ऐसी नौबत क्यों आए? आपका नाम, आपके बाप दादा का नाम पूछ करके दुनिया यकीन करे। मैं कहता हूं हुजूर पाक की मोहब्बत में अपने आप को इतना सरशार कर लो, किसी गली से गुजर जाए दुनिया देख करके कहे मदीने की गली का गुलाम नजर आता है, ताजदार मदीना का गुलाम नजर आता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। और ये नामों से रिसालत की हिफाजत ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है, वो खुद अपने हबीब की इज्जत की हिफाजत करता है। आपको पता है कुरान पाक में एक दो नहीं कई आयतें
जब जब कुफ्फार ने हुजूर की तरफ उंगली उठाई थी तो जवाब पहले रब्बुल आलमीन का था। अबू लहब ने कहा था मोहम्मद तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाएं, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। रब ताला ने जवाब में आयत नाज़िल फरमाई तब्बत यदा अबी लहब। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं। कुरान में आयत है, ये नबी पाक की नामोस की हिफाजत नहीं है तो और क्या है, ये दिफा है, डिफेंस है जो खुद रब्बे जुल जलाल फरमा रहा है। अबू लहब ने कहा था जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहीम का इंतकाल हो गया, हुजूर के 3 बेटे थे, तीसरे बेटे का जब इंतकाल हुआ तो ये बात फैलाई गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल खत्म हो गई, बेटों से नस्ल चलती है, ये तीसरा बेटा भी चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन हुए। रब तबारक व तआला ने पूरी सूरह नाजिल फरमाई इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ए महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, खड़े हों अपने रब की इबादत करें, कुर्बानी करें। आप कटी हुई नस्ल के नहीं, आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। ये रब का फरमान है। अपने नबी के इज्जत के दिफा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया आज ढूंढ करके निकालो अबू लहब का बच्चा कहाँ है, उसकी औलाद कहाँ है, नहीं पाओगे। लेकिन जिस वादी में भी जाओ मेरे नबी के खानदान को जरूर पाओगे। सादात की खुशबुएं हर जगह नजर आएंगी। अल्लाह करीम ने अपने नबी की इज्जत की हिफाजत का कैसा दिफा किया है। तो एक मर्तबा आयतें उतरना रुक गई थी, जो वही आती थी चंद दिनों तक वही नहीं आई। मक्का के काफिरों ने यह कहना शुरू किया वद्दअ रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, मोहम्मद के खुदा ने मोहम्मद को छोड़ दिया है। यानी अब आयतें नहीं आती हैं, इसका मजाक करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल पर यह बात गिरा गुजरी। चंद ही दिन नहीं गुजरे थे कि जिब्राइल अमीन पूरी सूरह लेकर आए। वद्दुहा वल्लैलि वमा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ महबूब आपको आपके रब ने न छोड़ा है न कम किया है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, बल्कि आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से कई दर्जे बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों ये सब आयतें मैं वो आपके सामने कोट करके बता रहा हूं जिसमें रब्बे जुल जलाल ने शान रिसालत बयान किया। अपने नबी की तरफ उठने वाली उंगलियों को रब तबारक व तआला ने तोड़ दिया। जवाब इरशाद फरमाया आज अगर नामूसे रिसालत की हिफाजत या उसका दिफा कोई करता है तो ये सुन्नत इलाहिया है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून और उसकी सुन्नत है। आज इस सुन्नत पर अमल करते हुए जो अकाबिरीन उम्मत आए उनकी मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं। लोगों एक बात याद रखो, हालात जितने भी खराब हो जाएं अपने नबी की इज्जत की हिफाजत वो जिससे चाहे ले ले, जिससे चाहे ले ले। ये प्रोग्राम ये जरूरी नहीं कि वो जमाने का बहुत बड़ा जप्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा फकीह और आलिम दीन हो। मौला करीम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत पत्थरों से भी चाहे ले सकता है, कुत्तों से भी ले सकता है। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ततारियों का जो हमला हुआ था बगदाद में, बगदाद को उन्होंने तबाह कर रखा था। ऐसा तबाह किया था कि पूरे बगदाद की सड़कें और वहां की गलियां मुसलमानों के खून से भरी हुई थी। दरिया दजला के पानी को लाल कर दिया था मुसलमानों के खून से। मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे। इतने कत्ल जिसका शुमार नहीं होता। जखीरा जो मुसलमानों का था बड़ी बड़ी किताबों में उसको जलाकर राख कर दिया था। एक वक्त ऐसा आया कि ततारियों का जो हाकिम था उसने कुछ उलमा को कैद करके गिरफ्तार करके अपने दरबार में मंगवाया जो मुसलमान बच्चे कच्चे थे। उन उलमा को बेड़ियां बांध करके जमीन पर औंधा लिटाया गया। आप पूछते हैं ना इन हालात में हमें क्या करना चाहिए। सुनिए मेरे अजीजों, हालात तो ऐसे हो गए थे बगदाद में कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। आज लोग ये भी कह रहे हैं कि गज्जा के मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। क्या होगा, क्या होगा? तवज्जो, उन उलमा को कैद करके बेड़ियां बांध करके
जंजीरों में बादशाह अपने दरबार में औंधा लिटाया है। और इतने ही पर बस नहीं, एक जर खरीद ईसाई पादरी दरबार में लाया गया है। उसको नजराना सिर्फ इस बात का दिया जा रहा है कि वो रसूलुल्लाह की शान में गालियां दे, हुजूर की शान में गालियां दे, इन मुसलमानों के दिलों को जलाए। हर जमाने में दुनिया ये जानती है मुसलमान कत्ल से उतना डरता नहीं है जितना रसूल पाक की इज्जत पर कोई उंगली उठाता है तो उसे तकलीफ होती है। और है यह हकीकत है, हमारे बहुत सारे जुल्म सितम हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नबी पाक की शान में अदना तौहीन बर्दाश्त नहीं होती। उस जालिम ने एक ईसाई पादरी को दरबार में बुलाया और कहा इनके नबी की शान में गालियां देते रहो, तुम पर पैसे लुटाए जाएंगे। और वो गालियां देने लगा। कौन है वहां पर जो हिफाजत करे मेरे नबी के नाम की इज्जत? कौन है, कौन हिफाजत करेगा? जो उलमा थे वो तो जंजीरों पे कैद हैं। कौन है? अल्लाह करीम जब चाहे जैसे चाहे हिफाजत करता है। दरबार में बादशाह का एक कुत्ता था जो सोने की जंजीर से कोटे पर बंधा रहता था, एक खूटे पर बंधा रहता था। जैसे ही वो पादरी गालियां देने लगा वहीं से कुत्ता भौंकने लगा, जोर जोर से भौंकने लगा। दरबारियों ने कहा कि तेरा बयान शायद कुत्ते को अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए कुत्ता भौंक रहा है। ईसाई पादरी ने कहा वो तो जानवर है, मेरा बयान क्या समझेगा। दूसरी बार गालियां देने लगा, कुत्ता फिर भौंकने लगा। फिर लोगों ने कहा तेरे बयान पर ही कुत्ता भौंक रहा है। उस ईसाई पादरी ने कहा मेरे बयान पर नहीं भौंक सकता, उसे क्या खबर है। तीसरी बार जब नबी पाक की शान में हर्जा सराई शुरू किया, उस कुत्ते ने जंजीर तोड़ दिया और उछल करके ऐसे दरबार में आया, उस ईसाई पादरी के सीने पर चढ़कर उसे दम सदन में चाक करके दो टुकड़ों में बदल दिया। उस कुत्ते की हैबत ऐसी तारी थी, पूरे दरबार में सिपाही से लेकर बादशाह तक हर आदमी खड़ा रह गया और कुत्ते को देखने की भी ताब नहीं थी। ऐसा लगता था कोई शेर बबर आया हुआ है। उस कुत्ते की हैबत से लोग डरे हुए थे। और तारीख में यह लिखा है जिन्होंने हमारी खोपड़ियों से मीनार बनाया था, जिन्होंने बगदाद को हमारे खून से नहलाया था, उसी ततारियों के दरबार में एक दो नहीं 10,000 ततारियों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब रब तबारक व तआला नामों से रिसालत की हिफाजत फरमाता है तो वो कुत्तों के जरिए से भी काम लेता है। ये बात याद रखो। और दुनिया को भी मैं ये बताता हूं, हमें कैद कर देने से या हमें फांसी दे देने से इस्लाम का खात्मा नहीं होगा। कुछ लोग ये समझते होंगे, आपको पता है तारीख में जब मुरादाबाद में किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फांसी पर चढ़ाया गया था, अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मना रहे थे। एक ऐसे मौलवी को हमने फांसी पर चढ़ाया है जिसकी जुबान चलती थी तो हजारों लोग उसे सुनते थे और पूरे लोगों में उसका एक रौब था। हमने उस मौलवी को खत्म कर दिया। मुसलमानों में एक खौफ पैदा हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा। अंग्रेज 8 दिन जश्न मनाए होंगे लेकिन उन्हें खुदाई कानून मालूम नहीं। मुरादाबाद में फांसी पर चढ़ा रहे एक आशिक रसूल को और परवरदिगार आलम उसी मुरादाबाद के पड़ोस शहर बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा है। वो ऐसा आशिक रसूल पैदा किया, जब वो जवान हुआ तो सिर्फ कलम से नहीं, सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि पूरी तहरीक छेड़ दी। और आज हालत ये है, अंग्रेज एक आशिक रसूल को फांसी पर चढ़ाकर ये समझते थे कि इश्क रसूल का खात्मा हो गया। नहीं, मुमकिन नहीं है। बरेली की जुबान फिर चली है तो ऐसे चली, खित्ता खित्ता आज बोलता है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज इन हालात को देखकर जो सरासीमगी है नौजवानों में, मैं 2 चीजें अर्ज करता हूं। सरकार सय्यदी हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान मेरे वालिद गिरामी से मैं नकल करके आपके सामने रखता हूं, जो वो अपने शागिर्दों के दरमियान कहा करते थे, 2 चीजें अपनी जिंदगी में लाजिम रखो। किसी जालिम से डरना मत, किसी मजलूम पर अपना जबर या अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना, किसी कमजोर पर ताकत का इस्तेमाल नहीं और किसी जालिम से डरना नहीं। ये 2 चीजें लेकर के चलो।
तुम्हारा कुछ नहीं होगा। कलमा तैयबा पढ़ा है और मेरे नबी की उम्मत में हो, मौत तो यूं भी किसी बिस्तर पर आनी ही है, और जब मौत आना ही है तो मेरे नबी की सुन्नतों पर आ जाए, हुजूर की मोहब्बत में आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। अजीजा ने गिरामी वकार, इस जुमले को लेकर चले, खासकर आपके इस सूबे में, यहां लोगों को बिल्डोजर से डराया जाता है। मुसलमानों, एक छोटी मशीन से डरने वाली कौम तो नहीं हो, गैर कानूनी चीजों से बच जाओ। बिल्डोजर क्या, कई इससे बड़ी मशीनें भी आए, तुम्हें हिलाना नहीं चाहिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा गैर कानूनी या फिर किसी तरह से अपने हवस के लिए मकानों को या दीवारों को गिराया जा सकता है, लेकिन मजबूत इश्क रसूल हो, इससे बड़ी ताकतें भी तुम्हारे सीने से इश्क रसूल नहीं छीन सकती। वाह वाह वाह, नहीं छीन सकती। बेशक बेशक। बस उस दौलत को बनाओ, उस दौलत को बनाओ जो छीनी नहीं जा सकती, जिसको आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। वाह, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वो आग लगाई है। वाह वाह, बस उस इश्क की बात मैं करता हूं। वो अगर तुम्हारे पास है तो ये छोटी मोटी मशीनें क्या तुम्हारा बिगाड़ेंगी। घर तोड़ सकते हैं, या तुम्हारी जायदादें ले सकते हैं, या तुम्हें जेलों की सलाखों पर बंद कर सकते हैं। इतना अगर होता है तो आपको यह आदत डाल लेनी चाहिए, मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझे सयाद, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। वाह वाह। अगर कैद हो भी जाए तो इतनी बात याद रखो, हमारी असीरी भी सुन्नत आबाई है। अजीजा ने गिराम औकात, नामों से रिसालत की हिफाजत पर जिन्होंने पहरा दिया है, उनकी चंद मिसालें मैं अर्ज कर रहा था। वो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, जिनकी हैबत का आलम यह था कि वो तन्हा जाते लेकिन दुनिया को खौफजदा करते थे। किस बात पर? अरे पैबंद लगे कपड़े पहनकर जा रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, हाथों में ऐसी तलवारें जिससे सब्जियां नहीं कटती, लेकिन उसके बावजूद हजारों की फौज में उनका रौब था। सैयदना खालिद बिन वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल 125 जंगें अपनी जिंदगी में लड़ी, एक जंग में भी शिकस्त नहीं हासिल किया, शिकस्त नहीं हुई। उनकी एक तलवार का वजन 35 किलो का था और ढाल 40 किलो की, ये लेकर लड़ते थे और जिस मैदान में उतरते थे सफों की सफे दरहम बरहम। कौन नहीं जानता आज दुनिया में खालिद बिन वलीद का नाम, जिसको अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाहिल मसलूल कहा। लेकिन जानते हो, इतनी महारत ताम्मा, जंगी मैदान का एक ऐसा बतले जलील जो कभी शिकस्त का मुंह नहीं देखा, एक भरी जंग के दौरान अमामा गिर गया था। कुफार सामने हैं और तलवारें सोते हुए हैं, गर्दन पर तलवार आ सकती है। खालिद बिन वलीद तलवारों की परवाह नहीं कर रहे, उस अमामा को उठाने जा रहे हैं, अपनी पगड़ी उठाने जा रहे हैं, और दोनों काफिर वहां जो आपकी गर्दन के पास थे वो देखकर हैरत में रह गए। ऐसा सिपह सालार जो हर जंग को फतह कर लेता है, आज अपनी गर्दन बचाने की बजाय अपनी पगड़ी बचाने चल पड़ा। ये तो जंग के हुनर नहीं होते, एक छोटा सिपाही भी ऐसी गलती नहीं करता। खालिद बिन वलीद बड़े इत्मीनान के साथ अपनी पगड़ी उठा ली और अपने सर पर रख लिया, और उन काफिरों ने पूछा, हम तो तुम्हें बहुत बड़ा माहिर सिपह सालार समझते, लेकिन तुमने आज ऐसी गलती की है जो एक छोटा सिपाही भी नहीं करता। हम अपनी तलवारें, नंगी तलवारें तुम्हारी गर्दन तक ला चुके थे और तुम उस पगड़ी के पीछे भाग रहे थे, अभी गर्दन अलग कर देते हम। खालिद बिन वलीद ने कहा, फिर अलग किया क्यों नहीं, फिर इंतजार क्यों कर रहे थे, अलग किया क्यों नहीं? आपने फरमाया, तुम क्या समझते हो खालिद बिन वलीद अपने बाजू की ताकत से ये जीतता है, अपनी कुव्वत के बलबूते जंगों में फतह हासिल करता है? ये बात नहीं। मेरी इस पगड़ी की अहमियत तुम नहीं जानते, इसमें मेरे रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारक हैं। मेरा ये यकीन है इन मुँह मुबारक की बरकत से अल्लाह मुझे फतह अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, दुनिया में जिसने भी हैबत तारी की है वो इश्क रसूल की दौलत से ही तारी किया है। बेशक। वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कमाल दर्जे की मोहब्बत,
हुजूर के आज़ाए मुबारका बाल मुबारक से इस कदर वालिहाना अकीदत, जिसकी वजह से उनका यकीन था कि मुझे जंगों में फतह मिलती है और कुफ्फार के दिलों में हैबत तारी होती है। आपको पता है, तारीख में आप झांक करके देखें, एक ऐसा खलीफा भी गुजरा है जिसका नाम आज भी लोग लेते हैं, बल्कि यूरोप की सरजमीन पर तो अब उस अजीम जर्नेल का दिन मनाया जाने लगा है, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है। जब बैतुल मुक़द्दस की बात आई है तो हर जगह से सलाहुद्दीन का भी नाम आ रहा है, नाम जुड़ा हुआ है। इटली और डेनमार्क में अब लोग सलाहुद्दीन डे मना रहे हैं। हम नहीं, दुश्मनाने इस्लाम भी कहते हैं ऐसा जर्नेल हमने देखा नहीं तारीख में, इसलिए कि 50-50 हजार लोग कैद होकर आते अगर जंग में, तब भी सबको आजाद करता था, माफ करता था, बड़ा दिल रखता था, बहुत बड़ा दिल रखता था। उस सलाहुद्दीन की बात कर रहा हूं जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती रही। सलीबी ताकतों ने लिखा है, एक मैदान ऐसा भी हमने देखा, मुसलमान तारीख निगारों की बात नहीं कर रहा हूं, अंग्रेज तारीख निगार लिखता है, एक मैदान ऐसा भी आया जब 4 लाख सलीबी थे, लेकिन मुकाबले में सलाहुद्दीन के पास सिर्फ 12,000 की फौज थी, फिर भी डटा रह गया। और डटा ही नहीं रहा बल्कि 4 लाख को तितर बितर करके रख दिया। वाह वाह, वो ताकत का लोहा दुनिया मानती थी। उस सलाहुद्दीन की बात मैं कर रहा हूं। ये दौलत कहां से थी सलाहुद्दीन के पास, जो खालिद बिन वलीद को मिली, जो उमर इब्न खत्ताब को मिली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, वही सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास भी थी। बुर्निस नाम का एक ऐसा ईसाई सिपह सालार था जिसने मुल्के शाम में कुछ मुसलमानों को गिरफ्तार किया जो हज पे जा रहे थे, औरतों को जलील किया, उनको कोड़े मारे, उनका माल लूट लिया। सुनो, जब वो मुसलमान वहां पर किसी के आसरे पर नहीं थे, किसी के सहारे पर नहीं थे, वो बुर्निस उन्हें कोड़े मारता था और कहता था, क्या कहता था, बुलाओ अपने मोहम्मद को, कहां है तुम्हारा मोहम्मद। नाउज़ु बिल्लाह, हुजूर का नाम लेकर के ताना देता था, तुम बात बात पर मोहम्मद अरबी की बात करते हो, बुलाओ मोहम्मद को। आज मैं तुमको कैद किया हूं, आज मैं मार रहा हूं, कोई तुमको बचा नहीं रहा है। ऐसे जब हालात आ जाएं तो मेरे अजीजों ये मत समझना कि अल्लाह के रसूल की मदद नहीं आती, आती है, इम्तिहानों से गुजारा जाता है। ये वक्त गुजर गया और उन गिरफ्तार मुसलमानों में से कोई एक आकर सलाहुद्दीन के पास ये बात अर्ज किया। बुर्निस नाम का एक ऐसा जर्नेल है ईसाइयों का जिसने मुसलमानों की एक जमात को गिरफ्तार किया और कोड़े मारता था, माल लूटता था और कहता था, बुलाओ मोहम्मद को, कहां है। ये उस जमाने की बात है जब सलाहुद्दीन बहुत बीमार थे, बिस्तर पर लग चुके थे, बीमार थे। सलाहुद्दीन को जैसे ही ये बात पता चली, गरज कर कहने लगे, मैं अपनी पूरी ताकत और कुव्वत जमा करूंगा और उसके बाद उस बुर्निस के पीछा करूंगा। 2-2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल गुजर गए, बीमार भी थे और इसी बीमारी में अपने लश्कर भेजते रहे। वो वक्त आ ही गया, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन बकरीद तो आएगी। उस बुर्निस को सलाहुद्दीन की फौज ने गिरफ्तार किया और वो गिरफ्तार होकर जब कैदी बनकर सलाहुद्दीन के पास लाया गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखें शोले बरसा रही थी। अपनी हाथ में तलवार लेकर के आए और पूछा, क्या कहता है बता बुर्निस। बुर्निस कहा, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, तुम हजारों कैदियों को यूं ही आजाद करते हो। जब जब तुम्हारे पास कैदी आते हैं उनको तुम फिदिया लेकर या छोटी सी बात पर आजाद करते हो। आज भी मैं वही उम्मीद रखता हूं सलाहुद्दीन मुझे आजाद करेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, हरगिज नहीं, तेरा ख्याल बातिल है, तेरा गुमान गलत है। सलाहुद्दीन आजाद तो जरूर करता है, लेकिन उसको नहीं जो नामे मुस्तफा पर उंगली उठाता है, जो मेरे नबी को ललकारता है। आज से 2.5 साल पहले तूने मुसलमानों को गिरफ्तार करके कहा था, बुलाओ मोहम्मद को, कहां है। ये देख, मोहम्मद अरबी ने तलवार देकर मुझे भेजा है तेरी गर्दन लेने के लिए। वाह वाह, कौन है तो तुझे बचाएगा। या रसूल अल्लाह। वाह मेरे अजीजों, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तारीख में की सच्चाइयों में ये वाकया ऐसा रकम किया
कि आज हमको ये समझ करके चलना चाहिए, हमारे हर मसले में समझौता किया जा सकता है, हुजूर की इज्जत के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। हाय हाय, क्या बात है, ये नहीं होगा। और दुनिया आज यही समझती है। इनके लिए मैं एक बात कहूंगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस बुर्निस को इस रुए जमीन से निकाल करके जमीन को पाक किया था, वो हालात आएंगे मेरे अजीजों। फिर अल्लाह करीम किसी मुहाफिज बैतुल मुक़द्दस को भेजेगा। मेरे नबी का फरमान है, ला तज़ालु इसाबतुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अला अबवाबि दिमश्क व मा हौलहा व अला अबवाबि बैतुल मुक़द्दस ला यदुर्रुहुम खुज़लानु मन ख़ज़लहुम ज़ाहिरीना अलल हक़्क़ इला अन तक़ूम अस्साअ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी होगी जो दिमश्क के दरवाजों पर और बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द हमेशा लड़ती रहेगी हक के लिए, और किसी के बुरा चाहने से उनका कुछ बुरा नहीं होगा। क़यामत आने तक वो हक के लिए लड़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का फरमान है, और वो अहले हक रहेंगे हर जमाने में। आज यहां पर भी हम देख रहे हैं बहुत सारे कुत्ते अब गलियों में आ गए भौंकने के लिए, हालात देख देख करके। और जिस भी मीडिया, दज्जाली मीडिया को खोलो, शुरू हो गया इन हालात को बयान कर करके। देखो यहां पर इनको कैसे मारा जा रहा है, कैसे काटा जा रहा है, कैसे इनके चीतड़े उड़ाए जा रहे हैं। शर्म करो जालिमों, 6 महीने के बच्चों को भी आतंकवादी कहते हो। हजारों बच्चों का खून हो गया, फिर भी ये दुगली दुनिया ऐसी है जो रशिया को आतंकवाद नहीं कह सकती, जिसने यूक्रेन को राख में बदल कर रख दिया है। वहां कोई नहीं कहता, इसलिए कि इनका दादा है। और यहां पर छोटी सी एक जमात के पीछे पड़े हुए हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, वो वक्त आएगा मेरे अजीजों, ये हालात जो आज पैदा हो रहे हैं, कुरान में रब तबारक व तआला फरमाता है, हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। रब फरमाता है, लोग क्या ये समझते हैं ये यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, ये ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे, और इनको वैसे नहीं आजमाया जाएगा जैसे पिछलों को आजमाया गया था, कि उनको सख्त तकलीफें आई। पिछले दौर के उन जियालों को आजमाया गया, सख्त तकलीफें आई, उनको हिला दिया गया था। वो जुल्जिलू, यहां तक के रसूल ने भी और उनके साथ वाले ईमान वालों ने कहा, अल्लाह की मदद कब आएगी? मौला फरमाता, आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद बहुत करीब है, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। ये हालात आ जाने के बाद भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे दिलों में नर्वसपन ना आए, डर और नाउमीदी ना आए। वो अल्लाह जो अबाबीलों को भेजा, वो रब्बे जुल जलाल जो बद्र में अपने नबी के चाहने वालों को 5000 फरिश्तों से मदद किया, वो रब्बे जुल जलाल जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से जिंदा बाहर निकाला, वो रब्बे जुल जलाल जिसने तपती हुई आग से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलामत निकाला, वो रब्बे जुल जलाल जो तेज और तर्रार छुरी के नीचे इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले की हिफाजत की, वो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वो हय्यो कय्यूम है, उसकी जात पर तवक्कुल रखो, यकीन रखो, मदद आएगी। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाह 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 वाह। सामईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। या अली, वाह। मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत करना हो तो डर और खौफ सीने से निकाल दो। मौत तो किसी जगह आनी है। इश्क गर जुर्म हो तो फांसी की सजा दी जाए। आशिक रसूल कहता है, इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए।
दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। क्या बात है, क्या बात है। हमारी तमन्नाएं यही हैं। हुजूर से मोहब्बत करना अगर जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, नामूसे रिसालत की हिफाजत कैसे करेंगे? ये जुबान से, इन नारों से, इन मजमों से? आपसे मैं पूछता हूं, अगर दुनिया तुम्हें रसूलुल्लाह का गुलाम कहकर पुकारे तो तुम्हें कोई एतराज है? आपको बुरा लगेगा? नहीं। बल्कि मैं तो समझता हूं अगर हमारा इंट्रोडक्शन इस बात से हो जाए, ये तो जिंदगी की मेराज है। वाह 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 वाह। सगे तैबा सब कह के मुख पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। सुभान अल्लाह। बेदम वारसी तो कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, दुनिया मुझे तैबा का कुत्ता कहकर पुकारे, बस मेरी इतनी पहचान बना दो, मेरी इतनी पहचान बना दो। आज उस मुजद्दिद आजम का जिक्र जो हर मजमे में होता है, जिसको अल्लाह ने 55 से ज्यादा उलूम व फनून पर महारत ताम्मा दी थी, वो बरेली का इमाम जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, फतावा रज़विया और कंजुल ईमान जैसे ऐसे जखीरे दिए हैं सुन्नियत को, जिसके इल्म का कोहे हिमालय इतना ऊंचा कि देखते हुए लोगों की टोपियां गिर जाएं, लेकिन उस बरेली के इमाम ने जब अपना इंट्रोडक्शन कराया था, अपना तारुफ कराया था, तो ये नहीं कहा था मैं नकी अली खां का बेटा हूं, मैं रजा अली खां का पोता हूं, मैं बरेली का बड़ा जमींदार हूं, मैं बड़ा आलिम व फकीह हूं, मैं बहुत बड़ा मुफक्किर इस्लाम हूं। नहीं, अपना तारुफ कराया तो यूं कराया, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपसे मैं यही बात तो पूछ रहा हूं, इतनी बड़ी अबकरी शख्सियतें नबी पाक की गुलामी पर फख्र करती हैं। ऐ नौजवानों, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है, कोई एतराज है अगर दुनिया तुम्हें नबी का गुलाम कहे? नहीं एतराज है तो पूरे के पूरे गुलाम बनते क्यों नहीं? फिर क्यों नहीं बनते? तुम्हें दाढ़ियां रखने में शर्म आती है और फिर कहते हो गुलाम कहे तो बुरा नहीं लगता। तुम्हें टोपियों से शर्म आती है, बार बार इन दाढ़ियों को निकाल कर फेंकते हो सेकुलर बनने के चक्कर में, कॉमन आदमी बनने के चक्कर में, कि दुनिया कभी हमको मुल्ला मौलवी ना कहे और आतंकवादी ना कहे। याद रखो मेरे अजीजों, चंद दिनों पहले एक ऑटो ड्राइवर हमारे पास आए, उन्होंने पूछा था, हजरत इस जमाने में भी दाढ़ी रखना वाजिब है? इस जमाने में भी हालात बहुत खराब हो चुके हैं, कुछ मसलहत के साथ कुछ नहीं किया जा सकता? मैंने कहा इस जमाने में ये वाजिब और बढ़ गया है, ये वाजिब बढ़ गया है, इसलिए कि जिसे तलवार नहीं चुभती उसे दाढ़ी चुभती है आज। लेकिन हम चुबाने के लिए नहीं रखते। मैंने उनसे कहा, साहब आपको तकलीफ किस बात की है? उस दुनिया में जी रहे हो जहां लोगों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? लोगों को बालियां पहनने में, चूड़ियां पहनने में शर्म नहीं आती मर्दों को, और तुम्हें नबी पाक की सुन्नतों पर क्यों शर्म आए? क्यों गुलामी पर एतराज है तुम्हें? जब नहीं है तो खुलकर मैदान में आओ और दुनिया को बताओ मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। वाह वाह। तो खुल करके गुलामी करो, खुल करके गुलामी करो, छुपा छुपा कर ये नहीं। आपसे पूछता हूं, तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं? यकीन के साथ कह रहे हो? तुम्हारा खुदा सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, अल्लाह की किताब कुरान सच्ची है? जब तुम्हारा यकीन है खुदा भी सच्चा, रसूल भी सच्चा, दीन भी सच्चा, किताब भी सच्ची, जिसका सब सच्चा, उसे इस तरह डर कर जीना जेब नहीं देता। सर उठा कर जियो और दुनिया को बताओ मेरा ताल्लुक किसी मुजरिम कौम से नहीं, मेरा ताल्लुक उस हबीबे कायनात से है जिसका चलना फिरना देखकर चांद और सूरज भी रश्क किया करे, जो महबूबे खुदा है। मेरे अजीजों, बात सिर्फ इतनी है, हमने अपने हाथों खुद अपनी तबाही की। शायर ने बहुत पहले कहा था, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। क्या बात। लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। गली में देखो कोई घर गिर जाए तो लोग इधर से उधर जाने के लिए वही घर इस्तेमाल करते हैं, दीवारें गिर जाएं तो रास्ता बन जाती है। हमने अपनी इत्तेहाद को और अपने अखलाक को अपने हाथों तोड़ दिया। आज दुनिया हमारे साथ फुटबॉल खेल रही है,
इधर से उधर, उधर से इधर। जिस दिन तुम मजबूत हो जाते तो उस इकबाल के शेर को याद करो, बहुत सच्ची बात कही थी शायर मशरिक ने, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। हमारी इज्जतों में कमी आई है तो उस डोर के टूटने से या कमजोर होने से जो डोर हमारी मदीने तक चली जाती थी। आओ ऐ नौजवानों, बेखौफ होकर मेरे मुस्तफा की सुन्नतों को आम करो। नामों से रिसालत की हिफाजत जुबान से नहीं अमल से होती है, अमल से होती है। मेरे आका ने फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीदिन। हुजूर ने फरमाया, ऐसा जमाना जब आ जाए कि उम्मत में फसाद हो या बुरा जमाना आ जाए, उस वक्त जब रसूलुल्लाह की सुन्नतों को खत्म किया जा रहा हो, तुम में से कोई एक जियाला मर्द उठे और हुजूर की एक सुन्नत को जिंदा करे, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करता है। नामों से रिसालत की हिफाजत की जिम्मेदारी है नौजवानों तुम्हारे कंधों पर है, सिर्फ स्टेज पर बैठे हुए उलमा पर नहीं। तुम क्या समझते हो माइक से बोल करके हुजूर की इज्जत की हिफाजत की जाएगी? नहीं, तुम हर जगह हर गली में जब भी निकलते हो नारे लगाते हो, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। इतने नारे लगते हैं तुम्हारी जुबानों से, लेकिन दिल से पूछो इस इस्लाम जिंदाबाद के नारे को तुम कितना स्वीकार करते हो अपने घर में? तुम अपनी बीवियों पर इस्लाम क्यों नहीं पसंद करते? तुम अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर इस्लाम क्यों नहीं पसंद करते? जरा शादियों में जाकर माहौल देखो, वहां इस्लाम जिंदाबाद कहां चला गया? वहां वो आवारगी, वो बेपर्दगी। अजीजा ने गिरामी वकार, कौलो अमल में एक हो जाओ। अगर इस्लाम से मोहब्बत करते हो तो अपने घरों से मोहब्बत करो, माहौल ले आओ। दुनिया आज तुम्हारे साथ जो खेल रही उसकी वजह यह है तुमने अपने कल्चर, अपने अखलाक को निकाल कर फेंक दिया अपने घरों से। सुबह उठ करके गाने लगाना, अपने घरों में बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगाकर बच्चों की तरबियत टीवी सीरियल और फिल्मों से करना, यह तुम्हें ज़ेब नहीं देता, जिसकी